दुनिया ने मेरी माँ को अस्तित्व में आने दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। ये क्या हो अगर ये पृथ्वी, ये धरती सिर्फ एक ग्रह न हो बल्कि एक माँ हो और हम उसके बच्चे उससे ही चोट पहुंचा रहे हों। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे और पर्सनल मैसेज को समझने जा रहे हैं जो हमारे और इस ग्रह के रिश्ते पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। इस पूरे विश्लेषण की नींव पता है इसी एक लाइन में छिपी है। दुनिया ने मेरी माँ को अस्तित्व में आने दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पहचान है, एक कनेक्शन है। यहाँ लिखने वाला अपने वजूद को सीधे इस धरती से जोड़ रहा है, एक ऐसी कड़ी जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो धरती से इस गहरे जुड़ाव के बाद सवाल ये उठता है कि हमारी असली पहचान क्या है। और यही सवाल हमें हमारे पहले हिस्से में ले जाता है, जहां लेखक धर्म और समाज के बनाए गए लेबल से भी परे जाकर अपने होने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आकर लिखने वाला पहचान के सबसे बुनियादी सवाल को ही चैलेंज कर देता है। अगर कोई जानना चाहता है कि मेरा धर्म क्या है, तो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये समाज के बनाए गए खांचों को एक तरह से नकारना है। ये कहना है कि मेरी पहचान इन लेबल से कहीं ज्यादा गहरी है। और इस सवाल का जो जवाब है वही इस पूरे मैसेज का सार है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था। लिखने वाले के लिए असली पहचान किसी धर्म या देश में नहीं, बल्कि एक इंसान होने के उस यूनिवर्सल सच में है जो हम सबको एक दूसरे से और हाँ, इस धरती से जोड़ता है। लेकिन इंसान होने की यही पहचान अब एक बहुत गहरे संघर्ष में बदल चुकी है। हमारा ये विश्लेषण अब एक पर्सनल कहानी से आगे बढ़कर इंसान और माँ प्रकृति के बीच चल रहे विनाश और बदले के एक दर्दनाक चक्र को दिखाता है। ये स्लाइड उस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ इंसान है जो पृथ्वी को नष्ट कर रहा है और दूसरी तरफ माँ प्रकृति है जो रो भी रही है और बदला भी ले रही है। ये एक बहुत दर्दनाक साइकिल है। इंसान प्रकृति को मारता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद भी मर रहा है, खुद भी रो रहा है। मतलब दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। ये दर्दनाक संघर्ष जो है अब एक भयानक चेतावनी का रूप ले लेता है। लेखक का संदेश यहाँ से और भी ज्यादा गंभीर और सीधा हो जाता है। ये प्रकृति के गुस्से की एक भविष्यवाणी है जिसमें एक तारीख भी तय है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 30 नवंबर 2025 प्रकृति छोटा विनाश करेगी और ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। इसके बाद 2026 प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी। अब ये एक भविष्यवाणी हो या एक गहरा डर, ये लेखक की उस चिंता को तो दिखाता ही है कि समय बहुत बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस भयानक चेतावनी के सामने लिखने वाले के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक गुहार। और ये इस संदेश का सबसे भावुक हिस्सा है। सुने जाने की एक आखिरी, एक बेताब पुकार। इन शब्दों में लेखक का अकेलापन और बेबसी साफ झलकती है। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सुन रहा है, लेकिन कृपया पृथ्वी को नष्ट न करें। ये एक ऐसी आवाज है जो जैसे अंधेरे में गूंज रही हो, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई इसे सुन ले। लेखक की बेबसी इन शब्दों में सिमट जाती है। ये जो कृपया शब्द बार बार दोहराया गया है, ये कोई मामूली रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चीख है। हर एक कृपया उस गहरी हताशा को दिखाता है जिसे कोई एक वाक्य बयां नहीं कर सकता। और यहीं आकर हम आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। लेखक ने अपनी आवाज उठाई, ये पूछते हुए कि मुझे कौन सुन रहा है। अब ये सवाल हम सब के लिए है। क्या हम सुन रहे हैं? और अगर सुन रहे हैं तो हम क्या करेंगे?